माय यूट्यूब चैनल्स जेपी टेरिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आज का जो मेरा टॉपिक्स है, इस टॉपिक पे आज मेरा जो लेक्चर है वो है आपका एजुकेशनल गाइडेंस। एजुकेशनल गाइडेंस जिसको हम लोग शैक्षणिक निर्देशन बोलते हैं। शैक्षणिक निर्देशन जो आजकल की जो जितने भी टीचिंग से जुड़ी हुई चीजें है और टीचिंग में आजकल इसका बहुत ही अच्छा ट्रेंड है और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आगामी एग्जाम्स में जो बीएड के बहुत सारे जो पेपर्स और सीटेट के होने वाले हैं, इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते रहते हैं। तो आप शैक्षणिक यानी जो आपका जो एजुकेशनल है, यानी आपका गाइडेंस कैसा होना चाहिए। एजुकेशनल गाइडेंस यानी आपको गाइडेंस तो कई तरह के होते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो गाइडेंस जो निर्देशन एक काम आता है वो होता है आपका शैक्षणिक निर्देशन। यानी इसमें आज का जो समय चल रहा है बहुत ही जटिल समय है और जटिल समय में आज की जो बहुत सारी बच्चों के अंदर बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए जिस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है वह इसमें आता है आपका शैक्षणिक निर्देशन में आता है, जिसको हम एजुकेशनल गाइडेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें बात करते हैं जैसे व्यक्ति का जो जीवन होता है आज के दौर में एक बहुत जो होता है एक जटिल संरचनाओं से घिरा हुआ है। वो तरह तरह के उपाय सोचते रहता है, तरह तरह के उपाय सोचता है ताकि वो अपने जो समस्या है उसका वो निराकरण कर सके। तो यह इसी वजह से आज का मैंने जो लेक्चर तैयार किया है। तो सबसे पहले हम आने हैं, इसको कई फेज में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। मैं फिर से देना चाहता हूं कि जब भी आपका पेपर होगा, एग्जाम में आप ऐसे ही क्वेश्चंस को डिवाइड करके लिखिएगा। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद अर्थ और परिभाषा होना चाहिए, उसके बाद से क्यों उसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता होना चाहिए, तो आवश्यकता महत्व होना चाहिए, उसके बाद इसके महत्व, उसके बाद से फिर आपका निष्कर्ष आता है। तो हम वन बाय वन हम इस पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में आते हैं। इंट्रोडक्शन जो भूमिका होता है, इंट्रोडक्शन हमारे किसी भी जो हम क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं वो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हर जो पोर्शन होता है उसमें इंट्रोडक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज जैसे जो बच्चों की जो उम्र होती है, जो किशोरावस्था का जो उम्र होता है वो निर्माणकारी होता है। यानी वो होता है वो हमेशा यानी वो क्रिएटिव सोच होता है उस समय, और वैसे समय में हम बच्चों के अंदर ऐसी चीजें भरना चाहिए। बच्चों के अंदर काफी ज्यादा गाइडेंस की सबसे ज्यादा अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो किशोरावस्था में होती है। तो किशोरावस्था जो होता है वो उसमें भटकाव बच्चों के साथ ज्यादा होता है। इसीलिए इस जो टॉपिक को बनाया गया ताकि बच्चे उससे क्या करें कि समस्याओं से जो बच्चे को समस्या उलझा देती है उससे निराकरण करने के लिए फिर आपको किस निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है। यानी किसी न किसी के रूप में, चाहे टीचर हो, चाहे पेरेंट्स हो, माता पिता हो, चाहे आस पड़ोस हो, समाज हो, वो क्या करता है, उससे वो क्या करता है, निर्देश लेता है, गाइडेंस लेता है। उस गाइडेंस के एवज में जब आगे बढ़ता है तो वह अपने आप को परखर कर पाता है। तो इसीलिए जो कहा जाता है कि जो किशोरावस्था का जो उम्र होता है वह निर्माणकारी उम्र होता है और इस उम्र में बच्चों को गाइडेंस की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है। आगे हम बातें करते हैं जैसे अर्थ और परिभाषा के बारे में। अर्थ और परिभाषा के बारे में तरह तरह के विद्वानों ने तरह तरह के मत दिए हैं अपने, जिसमें सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ सर्ले हैंडल, वो बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे और जिन्होंने जो निर्देशन के क्षेत्र में, डायरेक्टिव के क्षेत्र में और जो गाइडेंस के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली है। तो यानी उन्होंने सबसे पहले स्वयं को पहचानना, यानी आप क्या हैं स्वयं। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमें अपने आप को पहचानना है और अपने आप को पहचानने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है और पहचान के हमें अपनी कमियां, हमारे अंदर क्या चीज की कमियां है उसको फाइंड आउट करना है। उसको किसी माध्यम से उसको क्या करना है, निर्देश करना है, यानी किसी का गाइडेंस लेना है और फिर उस पर क्या करना है, अमल करके उसको सुधारना है। तो सर्ले हैंडल ने इस बारे में बहुत अच्छी बातें इन्होंने कहा था कि तो उन्होंने जो कहा था कि इंसान जो होता है स्वयं को पहचानता है और स्वयं को पहचानने के बाद वो अपनी कमियां को बाहर निकालता है और कमियां को फिर क्या करता है, किसी न किसी, चाहे माता पिता हो, टीचर हो, चाहे जो भी हो, उनसे वो क्या करता है, निर्देश लेता है और उस निर्देश के बाद वो क्या करता है, फिर आगे बढ़ता है और अपनी कमियों को सुधारता है। दूसरा जो फिलोसोफर थे वो मायर्स ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति में, हर व्यक्ति के अंदर कुछ जन्मजात शक्तियां होती है,
यानी वो जब जन्म लेता है तो अपने कुछ शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। व्यक्ति के अंदर जो क्षमता होती है, व्यक्ति के अंदर जो एक जो पहले से जो शक्ति मौजूद होती है, जो जन्मजात होती है, वह क्या करना, उसको क्या करना है, उसको विकसित करना है। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ शक्तियां होती है, कुछ उसके अंदर जो अच्छाइयां होती है, उसको क्या करना है आपको, उसको आगे निकलना है, उसको सक्षम बनाना है। कैसे? तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से उसको क्या करना है, गाइडेंस देना है और फिर आगे बढ़ना है। तो आइए आगे बातें करते हैं। जैसे आर्थर जे जोन्स, वो भी बहुत बड़े फिलोसोफर थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने समस्या समाधान, सबसे बड़ी चीज होती है कि समस्या समाधान। अब देखिए, समस्या आपके पास, जब तक आपका जो जीवन है वो समस्याओं से घिरा हुआ है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में चाहे हम छोटे होते हैं, अभी बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जब तक हम लाइफ में एक जीवन जीते हैं और हमारा जीवन एक चलते रहता है, तो उसमें तरह तरह की समस्याएं आती है। और उस समस्याओं को निराकरण करने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी बहुत सारी समस्याएं होती है जो हमारे सोच से बाहर हो जाती है और उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह में क्या होता है, हमें किसी न किसी माध्यम से हमें निर्देश लेना पड़ता है, गाइडेंस लेना पड़ता है। तो यह इस चीज को भरने के लिए, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके टीचर्स हो, या फिर चाहे आपके समाज हो, चाहे जिस भी चीज से, यानी कहीं ना कहीं आप अपने सीनियर बड़ी चीजों से आप क्या करते हैं, उसको निर्देश ले रहे हैं, यानी उसका गाइडेंस ले रहे हैं, आप फिर उस पर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी समस्याओं को क्या कर रहे हैं, आप निराकरण कर रहे हैं। तो समस्या, इसीलिए समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमें किसी न किसी व्यक्ति की क्या करना, गाइडेंस लेना पड़ता है। इसीलिए आर्थर जे जोन्स ने समस्या समाधान पर ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि समस्या हमारी लाइफ में जो होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, और समस्या का निराकरण जिस माध्यम से आप करते हैं, वही आपका समस्या समाधान बनता है। तो आइए आगे जैसे हम बातें करते हैं कि अब जैसे हमने आपके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, फिर अर्थ और परिभाषा के बारे में जाना, फिर उसकी आवश्यकता महत्व के बारे में जानते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता, जैसे आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता, हमें किसी चीज की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर हम बात करें कि शैक्षिक निर्देशन, जो एजुकेशनल गाइडेंस है, हम एजुकेशन के क्षेत्र में गाइडेंस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और वह गाइडेंस हमें क्या बनाता है, हमें आगे ले जाता है। अगर हम सही गाइडेंस अब किसी से लेते हैं, किसी से सही निर्देश लेते हैं, तो हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और किसी से गलत निर्देश लेते हैं तो हम लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो उस निर्देश को पूरा करने के लिए, उस जो हमारे अंदर जो समस्या है, उसको, यानी समस्या के निराकरण करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता महसूस होती है, वो है निर्देशन की। निर्देश जो हमारा जो है कि हमारा कि जैसे एजुकेशनल जो गाइडेंस है, आपका शैक्षणिक निर्देशन है, इसकी हमें आवश्यकता महसूस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास समस्या है, और समस्या को हमें निराकरण करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम किसके माध्यम से, तो इसीलिए इस टॉपिक को रखने का मकसद, हमारे जो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस चीज को इसलिए रखा गया कि हमें इस चीज की जरूरत इसलिए महसूस होगी, क्योंकि हम लाइफ में जो भी बढ़ते हैं वो शिक्षा के माध्यम से बढ़ते हैं, और शिक्षा में सुधार करने के लिए, जो शिक्षा हम जो ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्या होती है, उस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें शैक्षणिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसीलिए तो हम बातें करते हैं। अब देखिए, इसमें व्यक्तिगत अवस्था, तो व्यक्तिगत यानी जिसको हम पर्सनल बोलते हैं, जैसे आप हर किसी के लाइफ में, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे चाहे मेरी लाइफ हो, चाहे आपकी लाइफ हो, या फिर किसी अन्य की लाइफ हो, यानी वो आपकी हर किसी की अपनी अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है। उस व्यक्तिगत समस्या को निराकरण कहाँ मिलता है, हमें शैक्षणिक निर्देशन में मिलता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति से हम क्या करते हैं, चाहे वो अपने माता पिता हो, गुरुजन हो, या जो भी हो, उनसे हम क्या करते हैं, निर्देश लेते हैं, और उनके निर्देश पे फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो ये होता है व्यक्तिगत समस्या। तो व्यक्तिगत समस्या जो व्यक्तिगत अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है सामाजिक अवस्था। अब देखिए, सामाजिक अवस्था क्या होता है। समाज, देखिए जैसे मैंने आपको बहुत सारे चीजों में बताया होगा कि बीइंग ए सोशल, हर व्यक्ति को हमें सोशल होना चाहिए, और सोशल से जहां तक रिलेटेड है, आप सामाजिक होना चाहिए, और समाज में रह के हम अपने समाज की बहुत सारी समस्याएं होती है, उस समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाए। तो समस्या का निराकरण करने के लिए ही इस चीज की उपयोगिता है इसमें, कि समस्या हमारे पास है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। तो समाज में तरह तरह की समस्याएं आती हैं, सामाजिक समस्या, तो सामाजिक समस्या में तरह तरह की चीजें आती है। उस चीज को दूर करने के लिए भी हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
तो हमारे लाइफ में चाहे वो व्यक्तिगत समस्या हो चाहे सामाजिक समस्या हो, उसको दूर करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से हम अपनी सामाजिक समस्या को दूर कर सकते हैं, व्यक्तिगत समस्या को दूर कर सकते हैं, और तरह तरह की जो समस्या हमारे लाइफ में आती जाती रहती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस तरह की जैसे समाज में बहुत सारे जो समाज में देखते होइएगा आप कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां होती है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अब देखिए समाज में बहुत सारे के बच्चे रहते हैं, बहुत तरह के बच्चे होते हैं, और तो बच्चों के अंदर हम शिक्षा की गुण को कैसे भर सके, क्योंकि समाज में बहुत सारी कुप्रथा भी होती है। तो देखिए समाज में तरह तरह की चीजें होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो हमें जिस माध्यम से, जिस निर्देशन से हम उस चीज को दूर करते हैं वो होता है आपका सामाजिक अवस्था होता है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसकी महत्व, यानी हमें निर्देशन, हमें शैक्षिक निर्देशन का महत्व, इंपोर्टेंस क्या, यानी इसकी इंपोर्टेंस क्या है। यानी देखिए हर चीज की अपनी अपनी कुछ महत्व होती है, जैसे चाहे वो शैक्षिक, चाहे आपका व्यक्तिगत समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, या फिर किसी अन्य तरह की समस्या हो, तो उसमें जो आता है महत्व आपका आता है कि इसकी महत्व क्यों महसूस हुई, हमें शैक्षणिक निर्देशन की महत्व क्यों, इसका क्या महत्व है, इंपोर्टेंस क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति है उसके अंदर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हमारा जो लाइफ है, हम सभी जो एक सोशल लाइफ जो जीते हैं उसमें हर तरह के अपनी अपनी व्यक्तिगत, तो आपका जो एक पर्सनल, यानी आपका जो एक पर्सनालिटी है, आपका जो एक व्यक्तित्व है, उसको उसका विकास कैसे किया जाए। अगर आप खुद को विकास कर लेते हैं लेकिन उसको समाज में ढालने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आपको एक बेहतर बनना पड़ेगा। तो उस बेहतरी के लिए आप कहाँ जाइएगा, उस बेहतरी के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी का निर्देशन की जरूरत महसूस होती है। इसलिए छोटे बच्चों को स्कूलिंग कराया जाता है, स्कूलिंग में बच्चों को तरह तरह की चीजें टीचर्स बताते हैं, उनको जीने का कला। सिर्फ स्कूलिंग में आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं मिलती है, आपको तरह तरह की चीजों से आप अवगत होते हैं, चाहे वो आपका पाठ्यक्रम हो, चाहे आपका वो जैसे बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे हम समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे हमें लोगों से बातें करना है, हमारे आदर्श क्या हो सकते हैं, हमें कैसे लोगों के साथ पेश आना है। तो हमारे अंदर एक मोरल वैल्यू, यानी जो निर्देशन जो होता है, शैक्षिक निर्देशन जो होता है, वो हमारे लाइफ में एक मोरल वैल्यू को क्रिएट करता है, यानी हमारे अंदर मोरल वैल्यू जो हम लाता है। तो मोरल वैल्यू जो जब लाता है, तो जब हमारे अंदर मोरल वैल्यू होगा, शिक्षा के क्षेत्र में तरह तरह की चीजें हमारे अंदर आएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक सर्वांगीण विकास का जो एक जो मोटो है वो क्या होगा, वो सही दिशा में जाएगा। दूसरा ये होता है कि जैसे आदर्श और मूल्यों में परिवर्तन के साथ साथ सामंजस्य होता है। हमारे आदर्श क्या है, हमारे बहुत सारे आइडियल्स है, और आदर्श और हमारे जो मोरल वैल्यूज है, जिसमें मैंने आपको बताया, क्योंकि व्यक्ति का जो सबसे बड़ा जो टर्म्स होता है वो अनुशासन होता है। अनुशासन जैसे आप सभी जानते हैं कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और हमारे पास अनुशासन नहीं रहेगा तो हम लाइफ में चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक व्यक्तित्व, जो हमारी पर्सनैलिटी को क्या करेगा, धूमिल करेगा। तो अनुशासन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए और चीज महत्वपूर्ण, यानी सामाजिक जीवन, यानी समाज में हमें जीने के लिए, समाज में रहने के लिए हमें अनुशासन की बहुत ही महत्वता या जरूरी होती है। तो हमारे अंदर जो आदर्श और मूल्यों में जो परिवर्तन होते हैं, हमारे अंदर जो आदर्श होते हैं वो कैसे, यानी हमारे अंदर जो एक मोरल वैल्यू डेवलप होता है वो हमारे समाज में उनको सामंजस्य बैठाने में क्या करता है, वो सहायक होता है। तो इसीलिए इसके महत्व, इसीलिए इसके महत्व यहाँ पर आ जाती है कि शैक्षिक निर्देशन, जैसे क्वेश्चन में आ जाता है कि शैक्षिक निर्देशन के क्या महत्व है, तो महत्व में आप ये भी लिखिएगा कि हमारे अंदर जो शैक्षिक निर्देशन जो होता है वो हमारे अंदर क्या लाता है, हमारे अंदर एक मोरल वैल्यू क्रिएट करता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि व्यक्तित्व पर्सनालिटी तो आपकी होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, उसके साथ साथ आपका जो एक समाज में रहने का एक जीवन हो गया, समाज में रहने की एक कला आपने सीख लिया, तो आपके अंदर अनुशासन कितना है, यानी अनुशासन जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चीजें हैं वो कमी हो जाएगी। इसीलिए हमें अनुशासन बहुत हमारे लिए क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये हो गया। आगे हम जैसे आते हैं, इसके बाद से देखिए जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको परिवर्तन के साथ सामंजस्य, अब देखिए एक जो टर्म यहाँ पर आया सामंजस्य, इसको थोड़ा समझ लिया। अब देखिए सामंजस्य का अर्थ होता है कि समाज में अपने आप को एक क्या करना, एडजस्ट करना, चाहे वो आपका परिवार हो या फिर समाज हो या फिर आपका
यानी जहां कहीं भी जाते हैं आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या से अवगत होना पड़ता है। अब उस समस्या से अवगत करके उस समस्या को सुलझा के उसमें आप सामंजस्य, उसमें एकोमोडेशन है, उसको एडप्ट लाते हैं, सामंजस्य बैठा लेते हैं, उनमें रहने की कला आप सीख जाते हैं, वो आपका होता है सामंजस्य होता है। अब देखिए जैसे आपको कई पार्ट्स मैंने इस चीज को बताया। सबसे पहले आप लिखिए क्या, आपको लिखिएगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको अर्थ और परिभाषा लिखिएगा, फिर इसकी आवश्यकता क्यों, आवश्यकता एवं महत्व, आवश्यकता क्यों इसकी, इसको लिखना है आपको क्योंकि आवश्यकता, ठीक है। अब आपको आवश्यकता महत्व हो गया। अब उसके बाद से आता है निष्कर्ष। देखिए हर जो क्वेश्चन के लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत ही जरूरी रहता है क्योंकि निष्कर्ष की क्या करता है, हमें हमारा जो आंसर है उसको क्या करता है, वो परिपूर्ण करता है। तो निष्कर्ष हमारे लिए बहुत ही जरूरी रहता है। निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये जरूरी है। अब देखिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको, अब लाइफ में जैसे आप आगे बढ़ते हैं, लाइफ में जैसे आप कुछ करते हैं, आपके स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आपको तरह तरह की चीजों को फेस करना पड़ता है। समस्या से आप, चाहे आपका व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी समस्या हो, तो आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको इस शैक्षणिक निर्देशन, जिसको एजुकेशनल गाइडेंस बोलते हैं, इसकी हमें क्या है, जरूरी है। जो एजुकेशनल गाइडेंस हमें क्या करता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीने की हमें एक कला प्रदान करता है। और वो हमारे आज का, ये भी आप लिखिएगा कि उसमें हमारे जो आजकल का जो डे टू डे लाइफ में इस भाग दौड़ के जीवन हमारा है, वो जटिल है, वो संघर्षपूर्ण है और जटिलताओं से घिरा हुआ हमारा जो क्षेत्र है उसको एक कैसे आगे बढ़ाएंगे। उस चीज को जब आगे बढ़ाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमें इस चीज की आवश्यकता महसूस होती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो चीज चाहिए, तो किस तरह से हमें मिलेगा निर्देशन उसका, तो आपको शैक्षणिक निर्देशन से प्राप्त होगा कि हमें वह जीवन जीने की कला है, यहाँ से तो शैक्षणिक निर्देशन से हमें प्राप्त होगा। तो शैक्षणिक निर्देशन हमारे लिए क्यों जरूरी रहता है, हमारे लिए इसीलिए जरूरी रहता है कि हमें यह जीवन जीने की एक कला सिखाता है। हमारे डे टू डे लाइफ हो या हमारा सामाजिक लाइफ हो, चाहे किसी तरह का आपका जो एक समस्या है, यानी आपको इस जटिलताओं से घिरा हुआ जो हमारा क्षेत्र है उसको एक सरल और आसान बनाने का काम करता है हमारा यह शैक्षणिक निर्देशन। सो एट लास्ट में फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।